कंटिंजेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे हमें सीधी सी बात है, इस टूर्नामेंट को बचाना था या इस टूर्नामेंट की कुर्बानी देनी थी। टूर्नामेंट की कुर्बानी का मतलब एज होस्ट पाकिस्तान की कुर्बानी, बिकॉज अगर आप अड़ ही गए, आपने कहा नहीं जी हमने आपकी बात माननी नहीं, पर आप एक चीज भूल रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है ना। आज आईसीसी के चेयरमैन कौन है? वो भी जय शाह है, इंडियन है। मे बी मुझे तो लगता है कि आईसीसी वॉज वेरी क्लेवर। आईसीसी जानबूझ के, मुझे लग रहा था जो पुराने थे आपके बाकले, वो बड़ी जानबूझ के उसको डिले करते रहे। न्यू कि मेरे हाथ क्यों खून से रंगे भाई, और शायद बीसीसीआई ने वहां पे मिस कैलकुलेट किया। अब द मोमेंट वो उन्होंने उसको इतना डिले कर दिया कि जय शाह वाज टेकिंग ओवर एज द आईसीसी चेयरमैन, अब वो अपने हाथ में खून कैसे लें? ये हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, मनाए मनाए खीर न खाए, झूठी पातर चाटन जाए। इसका मतलब ये होता है कि जब इंसान को प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से कोई चीज बोली जाती है तब तो वो नहीं मानता, तब तो फूफा बनकर कोने में बैठा रहता है। लेकिन जब कोई उससे बोलता नहीं है और बात खत्म हो जाती है तब अपनी इज्जत को गिराकर खुद को मनवाने के लिए आ जाते हैं। हाँ जी, हम तो तैयार हैं। कुछ वैसी ही हालत आज की तारीख में पाकिस्तान की है। जब इज्जत से पाकिस्तान को बोला जा रहा था कि भाई हाइब्रिड मॉडल को मान लो, शांति से एक टूर्नामेंट हो जाएगा, तुम्हारा भी फायदा है, सबका फायदा है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आई। इनको लगा कि अरे भैया हम ऐसे कैसे झुक जाएंगे, भारत में पुष्पा चल रहा है, जो झुकेगा नहीं तो हम भी नहीं झुकेंगे। कि आज हम फिर से लेने वाले हैं पाकिस्तान के मजे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बिना देर किए चालू करते हैं। वैसे यार कभी कभी लगता है कि दुनिया ने कोविड तक से निपटने के लिए कई तरह के वैक्सीन बना ली, लेकिन पाकिस्तान से निपटने के लिए वैक्सीन आज तक कोई बना ही नहीं पा रहा। और कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान जैसे वायरस से सबसे ज्यादा नुकसान भी पाकिस्तान का ही होता है। गजब बेइज्जती है। अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन ही ले लीजिए, इन लोगों को अभी भी आशा है कि भारत इनकी शर्तों को मानेगा और इनको लिखित में देगा कि पाकिस्तान के भारत में आकर न खेलने पर उनके मैचों को भी भारत हाइब्रिड मॉडल में कहीं और कराएगा। पिछले एक महीने से पाकिस्तान की सुई वहीं अटकी हुई है। ऐसे में मुझे लगता है कि एक बार तो कुत्ते की दुम भी सीधी हो जाएगी, मगर पाकिस्तान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। सिस्टम एक रंडी रोना बन के रह चुका हुआ है। और जारी सी बात है, पीसीबी ने जो ये कंपटियां की हैं, हर चीज पे डिमांड ठोकी है, हर चीज पे डिमांड ठोकी है। मतलब ये तो डिमांड इस तरह कर रहे हैं ना, मतलब जिस तरह ये लड़के वाले हैं और बाकी लड़की वाले हैं वो जहेज में नहीं जिस तरह डिमांड करते हैं। अब क्या हुआ है, अब आईसीसी हाइब्रिड मॉडल भी इनके मुंह पे मारा है। जिस वजह से चीजें चल रही थी हाइब्रिड मॉडल की वजह से, वो हाइब्रिड मॉडल पकड़ उन्होंने मुंह ते सटिया लो, इन्हों वेच ली लो होना, हाइब्रिड मॉडल नो भी वेच ली लो। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल का तो सबको पहले पता चल गया था। यह है जिसपे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी एग्री करा, लेकिन उन्होंने कुछ शराइत रखी कि 2026 में भी यही मॉडल अप्लाई होगा इंडिया के आईसीसी इवेंट में। अब यह बोला जा रहा है कि 2027 या 28 में एक वुमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान को दिया जा रहा है, जो कल अनाउंसमेंट हो जाएगी। शेड्यूल की भी, हर चीज की भी कल अनाउंसमेंट हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कल न्यूज आई थी जिसके अंदर सब कुछ क्लियर हो गया था कि आईसीसी ने ये बता दिया था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, और सही जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा उसके अंदर भी भारत जो है ना वो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए कोलंबो के अंदर जाएगा, कोलंबो के अंदर मैच खेलेगा। अब देखते हैं पूरी की पूरी बात को। देखिए, पाकिस्तान ने कहा हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान की जीत होगी। भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे, भारत की भी जीत होगी। यहां पे इक्वल माहौल रहा। दूसरी चीज ये थी कि पाकिस्तान कह रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान आके नहीं खेल रहा तो हम भी इंडिया में जाके T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तान की जिद के चक्कर में आईसीसी एक बड़ा फैसला लेने के कगार पे खड़ी, और वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट वनडे से बदलकर T20 कर दिया जाए। जी हाँ मेरे दोस्त, आए ना करो, ये खबर मार्केट में बहुत तेजी से घूम रही है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी को कराने के लिए आईसीसी के पास 3 रास्ते हैं, जिसमें से एक है पूरा का पूरा टूर्नामेंट कहीं और कराया जाए, या तो हाइब्रिड मॉडल में कराया जाए, या फिर इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ही बदल दिया जाए। क्योंकि लंबे समय से चल रहे होस्टिंग विवाद के चक्कर में टूर्नामेंट के कार्यक्रम पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। भारत ने सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है, जिससे इस बात पर बड़ी चर्चा हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इस स्थिति से कैसे निपटेगी। एक हाइब्रिड फॉर्मूला सुझाया गया था जिसके तहत भारत अपने मैच दुबई में खेल सकता है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जबकि दिसंबर में आईसीसी की बैठक होनी थी, लेकिन आगे के तरीके को लेकर अभी भी सहमति नहीं बनी। हाइब्रिड मॉडल के लिए, जिसके लिए बीसीसीआई और आईसीसी शुरुआत से बोल रहे हैं और पाकिस्तान बोल रहा था हम तो बायकॉट कर देंगे टूर्नामेंट का, और जैसे ही इनको पता चला ना कि ये पैसा से भी हाथ धो देंगे अगर इन्होंने बॉयकॉट किया तो ये अकल इनकी ठिकाने पर आ गई है।
अब ये बोल रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम हाइब्रिड के लिए तैयार हैं, आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए टूर्नामेंट की साहब, हम तो बिल्कुल खेलने के लिए तैयार हैं टूर्नामेंट। पाकिस्तान दरअसल है ही ऐसा, मतलब चाहे आप उनके पॉलिटिकल सिनेरियोज की बात कर लें या फिर उनके कंट्री में डिसीजन मेकिंग की बात कर लें, हर जगह पर यही चीज देखने के लिए मिलती है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करता रहता है, खास तौर पर जब बात डिसीजन मेकिंग की आती है। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बड़ी अपडेट कल ये निकलकर सामने आई देर रात को कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल पर कराने को मंजूरी दे दी है। यह टूर्नामेंट पाकिस्तान और दुबई में कराया जाएगा, इसे लेकर बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में एग्रीमेंट भी हो गया है। उनको मैचेस ऑर्गेनाइज करने नहीं है, उनको यह भी देखना है कि अगले 2-3 महीने मुल्क में सब ठीक ठाक रहे। अब अगर ये हाइब्रिड मॉडल हो जाता है और ये टूर्नामेंट ठीक हो गया, आई थिंक इंडिया ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि पाकिस्तान की जो लीग गेम्स थी, जो हमारे यहां पे वर्ल्ड कप होना है, वो वहीं पे होनी थी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान वो केक था, वो जरूर एक बड़ा मैच था, वो कोलंबो में होगा, ठीक है, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने भी अपना रखा है कि भाई सीधी सी बात है, टिट फॉर टैट नहीं हो सकता। खबर अब यह आ रही है कि इसी देरी के कारण चैंपियंस ट्रॉफी नियमित वनडे फॉर्मेट से T20 टूर्नामेंट बन सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान का गतिरोध जारी रहता है तो यह असंभव नहीं है कि कुछ आईसीसी मेंबर्स चैंपियंस ट्रॉफी को T20 फॉर्मेट में बदलने के लिए फिर से आवाज उठा दें, जो कि वनडे की तुलना में आसान और तेज है और इसके आयोजन में वनडे से कम मेहनत लगेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है और अब हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से केवल 73 दिन दूर हैं। ऐसे में सभी को डर है कि जल्दी कोई समाधान नहीं निकला तो कहीं ये कैंसिल ना हो जाए, इसलिए फॉर्मेट बदलने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि ये कुछ नया नहीं है, पहले ये बताया गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी अगले सीजन से T20 फॉर्मेट में ही खेली जाएगी, लेकिन बीसीसीआई और पीसीबी की विवाद के चलते हो सकता है ये इसी साल हो जाए। हालांकि अभी इस बात को लेकर किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, मगर इतना तय है कि आईसीसी फॉर्मेट चेंज करने पर गौर कर रही है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि फॉर्मेट बदलने से पाकिस्तान को नुकसान होगा और वो इसका विरोध कर सकता है और शायद वो टूर्नामेंट से बैकआउट करने की धमकी भी दे दे। हाइब्रिड मॉडल भी अब कैंसिल होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, मेरी आवाज भी सुन लीजिएगा। क्योंकि पीसीबी किसी भी चीज पे आ नहीं रहा। पीसीबी कह रहा है कि जी हमने इंडिया में खेलना है हाइब्रिड मॉडल पे वर्ल्ड कप 2026, ठीक है, हमारे मैच सारे श्रीलंका में कराओ। इंडिया ने बोला सर हम करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, खेल लेना ग्रुप मैच सारे जो है वो इंडिया में श्रीलंका में, लेकिन फाइनल और सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया में। और इंडियन बीसीसीआई से ये बात कर भी चुका है और बीसीसीआई के साथ इस बात पे एग्री कर चुका है आईसीसी के। इंडिया में कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का मसला होता है या अटैक होते हैं पाकिस्तान में टीमों पे, ये बीसीसीआई ने बोला, ठीक है। अब इस बात को सेकंड करते हुए या फर्स्ट करते हुए आईसीसी ने बोला कि जी हम इसके साथ एग्री करते हैं। ये भी देखना चाहिए कि यहां से ये ना हो जाए कि अगले एक चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, उसके बाद फिर से हालात दोबारा से खराब हो जाए, भारत मुकर जाए, फिर बाकी बोर्ड्स कहें कि हमने तो हमारे सामने बात हुई थी लेकिन अब क्या कर सकते हैं, भारत नहीं मान रहा, ये हो गया वो हो गया, तो उस वक्त क्या होगा। यहां पे मामला खराब है। एक और आपको इंपॉर्टेंट न्यूज दे देते हैं, दुबई फाइनल वेन्यू नहीं है, दुबई अभी तक फाइनलाइज नहीं है। पीसीबी और भी वेन्यूज को देख रहा है कि हम किस किस वेन्यू के ऊपर मैच को करवा सकते हैं, तो ये अभी तक कंसंट्रेशन के अंदर चल रही है चीज कि हम कहीं और भी करवा सकते हैं, कोई और वेन्यू भी है, क्योंकि पीसीबी ने करवाना है ना, तो जहां पे उनको सूटेबल है, बांग्लादेश हो, लंका हो, तो वो भी देखा जा सकता है। भारत सरकार ने इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने की परमिशन नहीं दी थी, ऐसे में हाइब्रिड मॉडल ही एकमात्र सॉल्यूशन दिखाई दे रहा था। बीसीसीआई ने लेटर लिखकर इस फैसले के बारे में आईसीसी को लिखित में बता भी दिया था। हालांकि पीसीबी ने आईसीसी की बैठक में जोर देकर कहा था कि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट की मेजबानी करने की इच्छुक नहीं है, लेकिन उसके तेवर नरम पड़ गए। ऑब्वियस ही बात है, दिख गया कि भाई कोई हमारी बात तो मान नहीं रहा है। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद ये पाकिस्तान का पहला आईसीसी इवेंट है। तब भारत और पाकिस्तान भी इस आयोजन का को होस्ट कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान ने 2012 के बाद से कोई बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेली है एंड ऐसे में जो लास्ट एशिया कप हुआ था वो भी हाइब्रिड मॉडल पे कराया गया था। हालांकि उसका होस्ट पाकिस्तान था, बट इंडिया के जो मैचेस थे वो पूरे श्रीलंका में हुए थे। किसी को तुरंत मौका लपक लेना चाहिए और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से गुड बाय बोल देना चाहिए। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर, अच्छी बात से याद आया, कल भारत के लिए अच्छी बात होनी चाहिए क्योंकि गाबा में टेस्ट शुरू होने वाला है। क्या लगता है आपको, टीम इंडिया को किस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए और कौन ऐसा खिलाड़ी जो इस मैच में यानी इस तीसरे टेस्ट मैच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इस इंपॉर्टेंट मैच में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट भी जरूर बोलना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हर दिन चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक नई अपडेट आती है। अभी हाल ही में ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गई है और इसके लिए उसने बीसीसीआई के और आईसीसी के सामने अपनी कुछ शर्तें रखी थी
माना ऐसा जा रहा था कि उसकी कुछ शर्तों को मान लिया गया है। फिलहाल अभी जो सूत्रों से पता चला है वो ये है कि उसकी शर्त नहीं मानी गई है। पाकिस्तान की शर्त थी कि हम भारत में आके नहीं खेलेंगे, हमें भी जो भी मैच भारत में होगा वो हमें भी हाइब्रिड मॉडल में ही उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए अभी सहमति नहीं बन पा रही है। आईसीसी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है क्योंकि सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान में होता है, भारत में नहीं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई कंसर्न ही नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान की इस डिमांड को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ आईसीसी ने ये साफ कर दिया है कि अब इसके बाद भी अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई नौटंकी करता है तो पूरी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी को उसके यहाँ से ही हटा दिया जाएगा और ये किसी और देश में कराने की सोची जाएगी। और आईसीसी का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके का कोई भी अड़ंगा लगाएगा चैंपियन ट्रॉफी के लिए या अपनी कोई नई शर्त रखता है तो चैंपियन ट्रॉफी को पूरी तरीके से शायद इंडिया में होस्ट किया जाए। तो जो भी आपकी राय होगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।